अभूतपूर्व उपलब्धि है आपकी विभाग की तरफ से, ये विभाग की भी और आपकी व्यक्तिगत भी। निश्चित तौर पे मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, कम से कम आपने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया और बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम लोग सुधार कर रहे हैं। आज भी अगले कुछ दिनों में कुछ शासनादेश जारी होंगे जो उच्च शिक्षा, तो मैं जो प्राविधिक शिक्षा देख रहा हूँ, प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम करेगा। अच्छा, BHU IIT की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ तो उसमें आपके सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे थे, वो आप लोग के गले की हड्डी की फांस बनती जा रही है। देखिए, सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है और सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। जो दोषी हैं उनके विरुद्ध उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जहाँ तक हम लोग की जानकारी है, जो आरोपी थे वो चौथे दिन पहचाने गए, लेकिन गिरफ्तारी 60वें दिन हुई। देखिए, मुझे पूरे प्रकरण की जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मुझे पक्का वो है, पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली NDA की जो सरकार है वो किसी भी दोषी को बख्शती नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो जिस प्रकार से हैं, कानून अपना काम करेगा। कानून के लिए हम, कानून की नज़र में जो प्रधानमंत्री जी की NDA की सरकार है वो बहुत सख्ती से इस पर जो है निर्णय लेने के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, बतौर मंत्री पहले भी जो इस तरह की घटनाएं में शामिल थे उन पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, तो आपका व्यक्तिगत क्या कहता है? क्योंकि हम सभी लोग के घर इस तरह मैंने आपसे कहा ना, जो कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी निश्चित तौर पे होगी। हमारी सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। इस आरोप में अगर कोई दूसरा हो तो उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होती तो वो कानून के खिलाफ होता है। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, तीसरी बार चौथी बार मैं कह रहा हूँ, कानून सम्मत जो कार्रवाई होगी निश्चित तौर पे होगी। अच्छा, एक सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर जी को अभी तक शामिल नहीं किया गया, फिर से चर्चा शुरू हो गई है, वो दिल्ली को कर रहे हैं, क्योंकि आप भी सहयोगी दल हैं, उनको शामिल करना चाहिए, आपकी क्या राय है? नहीं, निश्चित तौर पे जो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बातचीत की होगी, उस पर बिल्कुल दृढ़ता के साथ उसका पालन होगा। समय का वो है, मुझे पूरा भरोसा है कि उनको उनका सम्मानपूर्वक समायोजन निश्चित तौर पे होगा। अच्छा, एक क्विक रिएक्शन, कितनी सीटों के साथ आप आ रहे हैं, इकाई में कि दहाई में? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमारे यहाँ नंबर ऑफ सीट्स की कोई बात ही नहीं होती है, परफॉर्मेंस की बात होती है। अपना दल जितनी सीटों पर लड़ा है उसमें विधानसभा में 75% से ज़्यादा रिजल्ट दिया है और लोकसभा में 100% रिजल्ट दिया। 26 जनवरी को MLC का चुनाव प्रस्तावित है या संभावित हो सकता है, तो आपकी पार्टी शायद संभवतः कि आपकी पार्टी खाते में सीट जाने वाली है। तो वो तो तय होगा जब समय आएगा। ठीक है, थैंक यू। जी मंत्री जी, ठीक है, ठीक, चलिए। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उसके ठीक पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि जिस रामलला की मूर्ति को लेकर पूरा संघर्ष हुआ, बजाय उनके किसी दूसरे मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है। तो एक बार फिर से वो इस तरीके का बयान दिए हैं, क्या कहेंगे इस पर? प्रभु को, जिसको सबको दर्शन मिल जाए, सब प्रसन्न रहेगा, सबका आशीर्वाद है और हम तो उनके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि इस तरीके के बयान क्यों जानबूझ के देते हैं? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम तो उनके ही आशीर्वाद के, भगवान श्री राम के आशीर्वाद के आकांक्षी। लोकसभा चुनाव से पहले ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये स्वाभाविक है या आपको लगता है कि इसका पॉलिटिकल गेन उठाने की कोशिश हो रही है? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, भगवान का आशीर्वाद जिसको जिसको मिलता रहा है, जिसको प्राप्त होगा, वो सब प्रसन्न रहेगा, सबका वो रहेगा। चलिए, अपना दल कितनी सीटों पर दावा करेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, हम 80 की 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जहां हम लड़ेंगे, हम तो 2014 से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस गठबंधन को निभाते चले आए हैं। जहाँ हम लड़ेंगे वहाँ पर हम अपने कैंडिडेट को लड़ाएंगे, जहाँ पर हम हमारे सहयोगी लड़ेंगे उनको लड़ा करके जिताने का काम करें, जो 2014, 17, 19, 22 में किया है हम लोगों ने। नीतीश कुमार की भी नज़र है खासकर उन इलाकों पर जो पटेल बहुल इलाके हैं, वो एक दो करनी है, जनसभा करना है। ये लोकतंत्र है, इसमें सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और इस पर मुझे टिप्पणी इसलिए करना उचित नहीं प्रतीत हो रहा है कि लगातार तमाम प्रकार के झंझावातों को झेलते हुए भी हम लोगों ने
2014, 2017, 2019, 2022 में परफॉर्मेंस दी है। हाँ, बहुत बड़े बड़े गठबंधन हुए हैं। सपा बसपा का गठबंधन आप ही मीडिया के साथ ही कहते थे कि कुछ नहीं बचा है। हम लोगों ने 64 सीटें जीती हैं। अब की बार तो 80 की 80 जीते। अच्छा।